जितने भी क्लास 12 के छात्र छात्रा हैं उनके लिए मैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। जो क्लास 12 के साइंस का ऑब्जेक्टिव है फिजिक्स का। जी हाँ दोस्तों, जितने भी क्लास 12 के छात्र छात्रा हैं और जो साइंस के हैं उनके लिए मैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। जो फिजिक्स का है मैं आप लोग को देखिए एनुअल वार्षिक परीक्षा 2025 का बताने वाला हूँ। जो आपके एग्ज़ाम हो रहा है इसका मैं फाइनल आपके बताने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव मैं आप लोग को बहुत सारा बताऊँगा, 40-50 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। आप लोग सारा ऑब्जेक्टिव देख के जाइएगा। सेम टू सेम आपके फाइनल एग्जाम में सेम ऐसा ही ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर 70 आपको क्या मिलेगा ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से आपको 35 का ही जवाब देना है। और देखिए 20 नंबर यहाँ क्या है, 20 नंबर का जो शॉर्ट क्वेश्चन मतलब रहता है और 6 गो लॉन्ग रहता है, ठीक ना। तो आपको टोटल कितने क्वेश्चन दिए रहेंगे, 96 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक ना। आपके एग्जाम में 96 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो आप लोग को ये क्लियर है। और देखिए पूरा यहाँ इस साइड में दे दिया हुआ है पूर्णांक 70 मार्क्स का आपका जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा। मतलब कि जो पूर्णांक मतलब कि थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों मिला के 70 का रहेगा। और 30 नंबर का क्या रहता है, प्रैक्टिकल रहता है। सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। आपको 35 ऑब्जेक्टिव मतलब कि बनाना पड़ेगा। और 35 नंबर का क्या रहता है, सब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। तो चलिए नीचे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर, ठीक ना। नीचे आ जाइए, देखिए आपके यहाँ पर जो टाइम है 3 घंटे 15 मिनट का दिया रहेगा, ठीक ना। ये मैं साइंस का बता रहा हूँ, फिजिक्स का, ठीक है, क्लियर है। चलिए नीचे बढ़ते हैं। नीचे में आप लोग क्या करिएगा, ये सब सारा जो है पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। ऐसे तो आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक ना। यहाँ देख लीजिए, एक और मैं महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ। देखिए 1 से 70 तक आपके ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे, ठीक ना। आपको मात्र 35 का ही जवाब देना है। 35 गुना 1, 35 को ही मतलब जवाब देना है। 35 नंबर का ही ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और क्योंकि 35 नंबर का हमारा सब्जेक्टिव भी रहेगा, ठीक ना। और 30 नंबर का प्रैक्टिकल आता है, ठीक है, क्लियर यहाँ पर। तो आपको 35 का ही जवाब देना है। अगर आप लोग 35 से ज़्यादा दे देंगे तो गिनती 35 तक का ही होगा, ठीक ना। स्टार्टिंग से जहाँ 35 उसका पुर जाएगा वहीं तक का आपका गिनती होगा। इसलिए आप लोग सही सही लगाइएगा और 35 का ही मात्र ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है, ठीक है। चलिए नीचे आ जाइए, चलिए ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए 1 नंबर में हमारा क्या पूछा जा रहा है। 1 नंबर में देखिए, 1 नंबर में क्या पूछा जा रहा है। 1 नंबर में देखिए 25 का द्विआधारी समतुल्य है। 35 मतलब 25 का जो द्विआधारी समतुल्य क्या हो जाएगा, इसका जो राइट हो जाएगा, सी नंबर हमारा सही है, ठीक है। सी नंबर बिल्कुल राइट है। मैं आपको स्पीड में बताने वाला हूँ क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत कम है। आप लोग क्या करिएगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव को देखते चलिए, ठीक है। सेम टू सेम यही सब ऑब्जेक्टिव आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। आप लोग को घबराना नहीं है, ठीक है। देखिए 2 नंबर में पूछा जा रहा है विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों, ठीक ना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर सही है, ठीक ना। ए नंबर सही हमारा के समान होती है, ठीक ना। क्लियर है, यहाँ पर 2 का ए नंबर हमारा राइट हो जाएगा। मैं स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत कम है। आप लोग सिर्फ याद करते चलिए और देखते चलिए, ठीक है, ठीक ना। और जहाँ भी डाउट होगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए 3 नंबर का ये रहा आपके सामने। 3 नंबर का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है आप लोग के बिहार बोर्ड में, मतलब काफ़ी बार पूछा गया है। प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है। जो प्रकाश वर्ष का मान हो किन के बराबर होता है, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, ठीक ना। हमारा ए नंबर बिल्कुल राइट है, जल्दी से याद कर लीजिए, ठीक है। प्रकाश वर्ष जो होती है, प्रकाश वर्ष का जो मान होता है बहुत बार पूछा गया, आप लोग जल्दी से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नीचे बढ़ते हैं, नीचे आ जाइए। चौथा में देखिए क्या है, चौथा नंबर में हमारा पूछा जा रहा है जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, ठीक है, ठीक है, घटता है, क्या घटता है। चलिए नीचे आ जाइए, फिजिक्स का है। चलिए नीचे आ जाइए, 5 में हमारा क्या पूछा जा रहा है, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है, क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है, शून्य होता है, ठीक है। आप लोग लास्ट तक देखिएगा, ठीक ना। मैं आपको टोटल 40 ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए नीचे देखिए, नीचे 6 नंबर का, 6 नंबर में हमारा पूछा जा रहा है यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल टी तथा महत्तम चाल भी हो तो मान क्या होगा। इसका जो मान हो जाएगा बी नंबर हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। बी नंबर हमारा सही, जल्दी जल्दी याद करते चलिए, आप लोग के पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। जल्दी जल्दी देखते चलिए। सेम टू सेम आपके फाइनल एग्जाम में यही सब ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक ना। क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड में क्या होता है, रिपीट ऑब्जेक्टिव काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। देखिए साथ में दिया है वान टी ग्राफ जनित एक ऐसी विद्युत एस्थेटिक स्थितिक युक्ति है जिससे उत्पन्न होती है। इसका जो राइट हो जाएगा सी नंबर हमारा सही है, ठीक है। उच्च धारा एवं उच्च वोल्टेज, ठीक है, क्लियर है। 7 का सी नंबर हमारा सही है। चलिए नीचे आ जाइए, देखिए अगला दिखा है 8वां। देखिए 8वां क्या दिया हुआ है, 8 में दिया हुआ है एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, इसकी जो फोकस दूरी है समान रहेगी, क्या होगी, समान रहेगी, क्लियर है। चलिए नीचे आ जाइए, मैं स्पीड में बता रहा हूँ, आप लोग देखते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है 9 में, देखिए
पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान होगा, क्या हो जाएगा, इसका जो मान हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नीचे आ जाइए, सारा इंपॉर्टेंट है और मैं ये सब जितने भी ऑब्जेक्टिव लाया वो सब VVI है, आप लोग देखते चलिए। 10 में पूछा जा रहा है पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, अंतिम प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नीचे आप लोग अभी तक लाइक नहीं कर रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, तो जल्दी से लाइक करिए। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक करिए और नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं आपको साइंस का हो, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का, मैं तीनों का मतलब ऑब्जेक्टिव बना के डालने वाला हूँ। मैंने आज फिजिक्स का बनाया है, कल केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, सारा का मैं बना के डालूंगा, हिंदी इंग्लिश सभी सब्जेक्ट का बनाऊंगा ऑब्जेक्टिव। ठीक ना, आप लोग जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए। चलिए नीचे आ जाइए, अगला देखिए। स्पीड में मैं बता रहा हूँ, आप लोग के पास टाइम बहुत कम, आप लोग सिर्फ देखते चलिए। ठीक है, किसी LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर होता है। इसका जो राइट हो जाएगा डी नंबर शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है कलांतर। ठीक है, कलांतर जो होता है शून्य होता है। ठीक है, और आप लोग कमेंट कर दीजिए कि आप लोग को अगला जो ऑब्जेक्टिव चाहिए किस मतलब सब्जेक्ट पर चाहिए, हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, किस पर चाहिए, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, 12 में देखिए क्या पूछा जा रहा है। 12 में पूछा जा रहा है एक ऊंची ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है। तुलना में क्या होता है, इसका जो राइट हो जाएगा कौन हो जाएगा, नीचे देखिए, नीचे जो ए नंबर दिया हुआ है बराबर रहेगा, क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक ना, बराबर रहेगा। क्लियर है, 12 का ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और मैंने एक चीज़ देखा कि यहाँ देखिए क्या है, जो ये अच्छा ठीक है, 11 का जो है 11 का वो भी सही था, शून्य था। ठीक है, क्लियर है। अब 12 का भी सही है। ठीक है, चलिए अब नीचे आ जाइए, नीचे चलिए नीचे की ओर बढ़ते हैं, 13 में आ जाते हैं। देखिए 13 में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्स किरणें है। एक्स किरणें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बारी भी पूछा जा रहा है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है, एक्स किरणें विद्युतीय चुम्बकीय तरंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से याद करिए। 13 नंबर का VVI है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जल्दी से याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए नीचे बढ़ते हैं। अगला देखिए 14 नंबर में क्या पूछा जा रहा है। देखिए यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश वेग है, क्या हो जाएगा, इसका जो राइट हो जाएगा सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट है। क्या हो जाएगा, सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक ना, सी नंबर 6 × 10⁸ मीटर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए नीचे की ओर बढ़ते हैं। ठीक ना, नीचे की ओर बढ़ते हैं। चलिए 15 में देखिए, 15 नंबर में क्या पूछा जा रहा है। 15 में पूछा जा रहा है जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, बढ़ती है। ये नंबर हमारा राइट हो जाएगा, क्या होती है, बढ़ती है। मैं आप लोग को स्पीड में इसलिए क्यों करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत कम है। ठीक ना, आप लोग को सिर्फ क्या करना है, देख करके जाना है। यही सब ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। रेडियो सक्रियता का मात्रक है, क्यूरी होता है। ठीक है, क्यूरी आपका हो सकता है फर्स्ट सीटिंग या सेकेंड सीटिंग में, किसी भी सीटिंग में आपका एग्जाम हो, ये सब ऑब्जेक्टिव आएगा ही आएगा। आप लोग देख के जाइएगा। ठीक ना, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग देख के जाइएगा। ठीक ना, देखिए 17 में क्या है, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा होती है किसकी होती है, वो ये होता है। ठीक ना, ये हो एक्स किरणें, ये है बीटा किरणें, ये होता है गामा किरण होता है। ठीक ना, गामा किरण का होता है। चलिए नीचे आ जाइए, नीचे देखिए क्या है, नीचे देखिए 18 में देखिए टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्रयास उपयोग होता है, इसका जो राइट हो जाएगा सी नंबर हमारा सही है, 30 MHz से 300 MHz हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, नीचे आ जाइए। नीचे क्या है देखिए 19 में देखिए, 19 नंबर में किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, किस पर करती है, प्रिज्म कोण पर करती है। ठीक है, क्लियर है। 19 का डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। चलिए स्पीड में मैं बता रहा हूँ। 20 में क्या होता है, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है, लेजर के क्रिया के लिए आवश्यक है, ये हो जाएगा डी नंबर संख्या परिवर्तन। ठीक है, संख्या परिवर्तन होता है। ठीक है, और आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो एक बार जितने भी छात्र देख रहे हैं जल्दी से लाइक कर दीजिए, तो वीडियो को मज़ा नहीं आ रहा है, लाइक कर दीजिए जल्दी से। आप लोग का लाइक बहुत कम आ रहा है, लाइक करिए। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। कि 21 में आ जाइए। 21 का इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है, क्या करता है, ध्रुवण प्रदर्शित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, मैं लगा देता हूँ VVI, ये क्या कि बहुत बार पूछा गया है। ठीक ना, चलिए नीचे आ जाइए। नेक्स्ट 22 में क्या है, 22 में देखिए प्राविद्युतांक कैसा है, मात्रक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राविद्युतांक कैसा है, ए नंबर गलत है। ठीक ना, डी नंबर हमारा सही हो जाएगा, डी नंबर हमारा बिल्कुल राइट है, जल्दी से देख लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, 22 का हमारा डी नंबर बिल्कुल क्लियर है।
चलिए नीचे आ जाइए, नेक्स्ट नीचे की ओर बढ़ते हैं। 23 में क्या दिया हुआ है, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है, क्या होता है, इसका जो राइट हो जाएगा, बी नंबर गलत है, ए नंबर सही है, शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नीचे आ जाइए, नेक्स्ट 24 का देखिए, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या हो जाएगी, इसका जो राइट हो जाएगा कौन हो जाएगा, इसका जो राइट हो जाएगा ये हमारा ए नंबर गलत है, ठीक ना, समरूप नहीं होगा, अवमंदित हो जाएगा, ठीक ना। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, क्या होता है, डी नंबर। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट नीचे आ जाइए, नीचे देखिएगा क्या है, 25 का देखिए, वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है, क्या होता है, ए नंबर गलत है, बी नंबर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट है, जल्दी से याद कर लीजिए और देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए 26 में क्या पूछा जा रहा है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र करते हैं, ठीक ना, याद कर लीजिए 26 का सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला 27 में क्या पूछा जा रहा है, आवेश का प्रमाणीकरण दर्शाता है, क्या दर्शाता है, एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है। क्लियर है, चलिए नीचे आ जाइए, नेक्स्ट चलिए अगला देखिए 28 में क्या पूछा जा रहा है हमारा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, क्या होती है, ए नंबर बी नंबर गलत है, तीसरा नहीं होता है, हमारा जो आवेश की प्रकृति होता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए नीचे आ जाइए, अगला देखिए 29 में हमारा जो ये दिया है, 40 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस एवं 20 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस संपर्क में है, इनके संयोजन की क्षमता डायोप्टर में, इसका जो राइट हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल राइट है, 2.5 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नीचे आ जाइए, मैं स्पीड में कर पा रहा हूँ, आप लोग देखते चलिए, ठीक ना। इसका जो व्यतिकरण की घटना का कारण क्या होता है, कलांतर होता है, ठीक है, सभी लोग जानते होंगे, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट मैं स्पीड में करवा रहा हूँ, आप लोग याद करते चलिए, ठीक ना। 31 में आ जाइए, 31 में हमारा क्या पूछा जा रहा है, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है, इसका जो राइट हो जाएगा हमारा कौन हो जाएगा, ए नंबर फिलांट कांच का प्रिज्म, ठीक है, क्लियर है, याद कर लीजिए, ठीक ना। चलिए 32 का देखिएगा, 32 का देखिए, ये जो चिन्ह है किसका प्रतीक है, ये जो चिन्ह है एन टाइप का प्रतीक है, ठीक ना, हमारा बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, एन टाइप का। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट नीचे आ जाइए, 33 में दिया गया है, ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई होती है, क्या होती है, कोई नहीं होती है, क्या कोई नहीं, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ठीक है, डी नंबर हमारा सही है, कोई नहीं होगा। चलिए अगला देखिए, अगला 34 में हमारा जो पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा तर्क द्वार सार्वजनिक तक मतलब तर्क द्वार है, नेट हो जाएगा, NAND नेट हो जाएगा, डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नीचे आ जाइए, 35 में क्या दिया हुआ है, 35 में हमारा दिया हुआ है, UHF आवृत्ति की तरंग प्राय कैसी संचालित होती है, इसका जो राइट हो जाएगा, सतत तरंगे होती है, क्या 35 मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बता दिया हूँ अभी तक, सतत तरंगे होती है, ठीक है। चलिए और बताऊंगा, चलिए अगला देखिए, नीचे आ जाइए, 36 में क्या पूछा जा रहा है, एक रेडियो समस्थानिक 210 BI के अर्ध आयु 5 दिन 20 दिन के बाद लिए गए नाभिकों का अवघटित अंश होगा, इसका जो राइट हो जाएगा ये हो जाएगा डी नंबर 1/16 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, डी नंबर हमारा राइट हो जाएगा, 36 का डी नंबर हमारा राइट हो जाएगा, जल्दी से याद कर लीजिए। चलिए नीचे आ जाइए, चलिए नीचे 36 तक था, ठीक है, तो मैंने आपको टोटल कितना ऑब्जेक्टिव 36 ऑब्जेक्टिव करवाया हूँ, ठीक है, जो फिजिक्स का था, साइंस का था, ठीक है, ठीक है, अब यहीं तक रहने देता हूँ मैं, आप लोग कमेंट करिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस मतलब सब्जेक्ट पर चाहिए, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।